हेलो बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। इस पाठ में लेखक ने बिस्मिल्लाह खां के जीवन के और उनके प्रसिद्ध सहनाई वादक बनने के बारे में बताया है। लेखक बताते हैं कि जहां बैठकर लोग अपने सुरों या वाद्य यंत्रों का रियाज किया करते हैं उसे ही नौबत खाना कहा जाता है, और इबादत पूजा या आराधना करने को कहा जाता है। रियाज एक तरह से पूजा या आराधना करने जैसा ही है। ये पाठ बिस्मिल्लाह खां के शहनाई को सीखने से लेकर परिपक्व होने तक, यानी प्रसिद्ध शहनाई वादक बनने के बारे में है कि किस प्रकार रियाज करते करते बिस्मिल्लाह खां देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक बने। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था और इनका जन्म बिहार के डुमरांव में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 6 वर्ष की आयु में ही वह अपने ननिहाल काशी आ गए थे। डुमरांव 2 बातों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो नरकट घास जिससे शहनाई आदि वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, और दूसरा प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के जन्म के कारण। इनके पिता का नाम उस्ताद पैगंबर बख्श और माता का नाम मिठन बाई था। अमीरुद्दीन के परदादा भी उस्ताद सलार हुसैन खां भी डुमरांव निवासी थे। अमीरुद्दीन का बड़ा भाई उनसे 3 साल बड़ा था। उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। वे दोनों अपने दिन की शुरुआत बालाजी मंदिर की दहलीज पर शहनाई बजाकर किया करते थे, जो कि उनका खानदानी पेशा था। 14 वर्ष की आयु होने पर अमीरुद्दीन भी बालाजी मंदिर के नौबत खाने में रियाज के लिए जाने लगे थे, जहां उन्हें रसूलन बाई और बतूलन बाई 2 बहनें भी अपनी दहलीज पर रियाज करते हुए मिलती थी। अमीरुद्दीन को उनको रियाज करते हुए सुनना अच्छा लगता था। अमीरुद्दीन ने ठुमरी, टप्पे, दादरा आदि गीत उन्हीं दोनों बहनों से सुने थे। उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में भी बताया था कि उन्हें संगीत में रुचि रसूलन बाई और बतूलन बाई दोनों बहनों को सुनकर ही हुई थी। लेखक बताते हैं कि पहले के समय में शहनाई पारंपरिक लोकगीतों और मांगलिक कार्यों में बजाई जाती थी। शहनाई को शाहने और सुशिर वाद्य में शाह की उपाधि प्रदान की गई है। शहनाई में निपुण होने के बाद भी शहनाई के बादशाह बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष की आयु में भी अपने 5 वक्त की नमाज में खुदा से अपने लिए सच्चा सुर ही मांगा करते थे। मुस्लिम पर्व मुहर्रम के महीने में बिस्मिल्लाह खां 8 किलोमीटर तक पैदल ही रोते हुए नौहा बजाते हुए जाते थे। इतने बड़े कलाकार होते हुए भी उनका सहज और मानवीय रूप देखने को मिलता था। लेखक बताते हैं कि सुकून के दिनों में वे कभी कभी अपनी जवानी के दिनों को याद किया करते थे। उन्हें कुलसुम हलवाई की कचौरी की दुकान और पुराने समय की हीरोइन सुलोचना बहुत याद आती थी। सुलोचना बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा हीरोइन थी। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का शौक उनके नाना जी से लगा था। उनको शहनाई बजाते देखते सुनते वह भी शहनाई की धुन में डूब जाया करते थे। धार्मिक नगरी काशी में संगीत के आयोजन की प्राचीन परंपरा रही है, जो सदैव संकट मोचन में होता आया है। शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित हनुमान मंदिर में 5 दिनों तक गायन वादन की सभा होती थी। इस सभा में बिस्मिल्लाह खां जरूर होते थे। उनकी काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार श्रद्धा थी, और श्रद्धा इतनी थी कि काशी से बाहर होने पर भी वह विश्वनाथ व बालाजी के मंदिर की दिशा की तरफ मुख करके ही शहनाई बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खां को काशी से बहुत प्रेम था। जिस प्रकार काशी की संस्कृति को बिस्मिल्लाह खां से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार शहनाई से भी उन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता। काशी में होली, अबीर, गुलाल की संस्कृति देखी जा सकती थी, तो वहीं मुहर्रम, ताजिया आदि भी देखने को मिलते थे, और खां साहब दोनों धर्मों में बखूबी शामिल होते थे। काशी आज भी संगीत के स्वर पर सोती और जागती है। काशी ऐसी जगह है जहां मरण को भी मंगल माना गया है। काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा रहा, जिसने दोनों धर्मों को एक होने व आपस में भाईचारे की प्रेरणा दी। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से लेकर देश के ढेरों पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नवाजा जा चुका है। बिस्मिल्लाह खां का निधन 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को हो गया था। 80 वर्ष तक उन्होंने संगीत की संपूर्णता और एकाधिकार से सीखने की इच्छा को अपने भीतर सदैव जिंदा रखा।